दोस्तों, बिहार के मदरसा के जो शिक्षक हैं वो काफ़ी परेशान हैं और मदरसे से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो तंजीमें हैं, अब खुलकर जो है बोलने लगे हैं कि मदरसों का जो मसला है, मदरसा शिक्षकों का जो मसला है, सरकार उसे क्यों नहीं हल कर रही है। हमारे साथ और मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब हैं। मौलाना इमरान आलम साहब, स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही कि मदरसों का जो मसला है उसको किस हिसाब से आप देख रहे हैं और किस हिसाब से आगे लेकर अब चलने वाले हैं आप लोग। मदरसा को लेकर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कि 5 महीना गुजर गया, छठा महीना चल रहा है। और मैंने जी। आपसे एक बार कुछ दिन पहले जब बिहार के साबिक वजीर आला हम्म। नीतीश कुमार जी जब वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे थे और माननीय सम्राट चौधरी जी को बिहार के मुख्यमंत्री की बागडोर दे रहे थे, उस वक्त मैंने कहा था कि जब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तब मदरसे के लोग जब आंसू बहाएंगे तो इनके आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं होगा। वक्त आ आज गया है, वो आप ये कह रहे हैं। आज वो स्थिति दिख रही है। साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने मदरसा हो, स्कूल हो, बल्कि सारे सेक्टर को लेकर चलने का नाम साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी। 2005 से पहले मदरसे की जो स्थिति थी, मदरसा के शिक्षकों के जो हालात रहे हैं, बिहार के साबिक वजीर आला जब मुख्यमंत्री बने, जब बिहार के वजीर आला बने, तो उस वक्त भी मदरसों को कोई पूछने वाला नहीं था। मदरसा शिक्षक दर बदर की ठोकरें खाते थे। लेकिन बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी की जब सरकार 5 में आई, तो जब मदरसे के लोगों को उन्होंने सम्मान दिया, मदरसे के लोगों को उन्होंने इज्जत दिया और 300% डीए से इसका आगाज किया। बिहार के साबिक वजीर आला ने सीमित साधन में सारी चीजों को लेकर चलने का नाम बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी। और आज मदरसे के लोग परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कौन पूछने वाला है? क्या ये बताइए कि मदरसों के अंदर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी बीवी, उनके बाल बच्चे, उनके परिवार नहीं है? तरह तरह से बातें आ रही हैं जिस तरीके से, और जो ड्रामा चल रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी जो अभी नई सरकार में माननीय सम्राट चौधरी जी के सरकार में अभी वो शिक्षा मंत्री हैं और वो प्रोफेसर, वो खुद ही एक शिक्षक रहे हैं। अब हम्म। एक शिक्षक को अगर सैलरी नहीं मिलेगी, वो शिक्षक कैसे रहेगा? वो एक खुद ही एक शिक्षक हैं, रहे हैं, और आज वो शिक्षा मंत्री हैं। तो जब शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षकों को सम्मान देने की बातें होनी चाहिए ना। जो हर सेक्टर के शिक्षक, चाहे वो वित्त रहित हो, चाहे वो मदरसा के शिक्षक हो, चाहे वो संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर के शिक्षक हो, चाहे वो मिडिल सेक्टर के शिक्षक हो, चाहे वो हाई स्कूल के शिक्षक हो, चाहे वो जिस सेक्टर के शिक्षक हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो सम्मान नहीं मिल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि मुश्किलें जो है टीचर्स की बनी हुई है और कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं नहीं, तो आखिर क्या जांच के नाम पर जिस तरीके से मदरसे के शिक्षकों के साथ जो हो रहा है, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? अभी कुछ दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 609 205 मदरसों का जांच हुआ, स्थलीय जांच हुआ, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हुआ। तो अब बताइए कि आप कितना दिन कभी आप वेतन बंद करके, जांच के नाम पर तो कभी वेतन बंद कर दीजिए। तो ये सब चीज मानसिक टॉर्चर हो रहे हैं मदरसा के शिक्षक। और इस तरीके से अगर होता रहा तो बस 2005 से पहले वाली स्थिति मदरसे के शिक्षकों के साथ आ जाएगी। बिहार के साबिक वजीर आला ने जिस तरीके से मदरसे के लोगों को, चाहे वो संस्कृत विद्यालय के लोग हो, सबको वो लेकर चलते थे सीमित साधन में। लेकिन जो उन्होंने लकीर खींची थी, अब वो सब्र का बांध मदरसा शिक्षक, संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों का टूट रहा है। आप जांच कीजिए ना, जांच करना आपका अधिकार है, ये सरकार का काम है।
अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो आप जांच कीजिए, विद्यालय है, मदरसे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि मदरसे उतने अच्छे चलते हैं जितने अच्छे सरकारी विद्यालय नहीं चलते हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ इस बात को बोलता हूं। आप मदरसे की बात आती है, संस्कृत विद्यालय की बात आ रही है, तो लोग कह रहे हैं कि अरे भाई जांच कीजिए ना, वेतन आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, आप अलॉटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। 1942 मदरसे के असातिज़ा दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, कभी इनके पास विज्ञापन लेके दौड़ रहे हैं, कभी इनके पास, कभी उनके। जबकि सदन में ये बात उठी, हमारे तमाम जो भी लीडरान हैं, चाहे वो शिक्षक के ताल्लुक रखते हो, जी। आप देखिए डॉक्टर संजीव श्याम सिंह को देखिए, उन्होंने, बीजेपी के वो एमएलसी है, उन्होंने उठाया। और भी बहुत सारे लीडरान हैं, सबने उठाया। माननीय नवल किशोर जी हैं, बीजेपी से हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वेतन मिलना चाहिए शिक्षकों की। इसलिए कहा कि एक शिक्षक उसी वेतन पे जीता है जब 30 दिन पूरा होता है, तो जिस दुकानदार का वो बाकी खाया है वो भी इंतजार करता है कि मौलाना साहब की और पंडित जी की जो बेचारे ये बाकी खाए हैं, ये 5 तारीख 10 तारीख तक इनकी सैलरी आएगी तो बेचारे दे देंगे। लेकिन मौलाना साहब और पंडित जी को आप परेशान करके अगर ये चाहते हैं कि हम खुशहाल रहेंगे, तो वैसा भी नहीं होना है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बिहार के साबिक वजीर आला के चेहरे को सामने रखिए, इसलिए कि बगैर उनके चेहरे के अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार मुकम्मल नहीं होता है बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी के बगैर। इसलिए कि 2005 में 300% डीए देने का नाम साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी, और जो लोग कहते हैं ना कि माननीय साबिक वजीर आला, तो मैं आपको बताता हूं, उन्होंने फौकानिया और मौलवी की डिग्री को मैट्रिक और इंटर के बराबर किया, वो साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने किया। यही तक नहीं कि जिस तरीके के हालात अभी बने हुए मदरसा शिक्षकों के साथ, जी। जब 2025 में यही नारा था कि 25 से 30, 25 से 30, फिर से नीतीश। और बिहार के अंदर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने, आप देखिए शताब्दी समारोह को, शताब्दी समारोह में जिस तरीके से उन्होंने, जो बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जो मदरसे के लोगों को दिया था, उसी चीज को लेकर वो बापू सभागार में पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद यही बताया था कि आप मदरसों के साथ ये मामलात हैं, इनको भी आप देखें। तो बिहार के साबिक वजीर आला ने तो खुद ही फरमाया, उन्होंने खुद कह दिया कि कुछ हमने बहुत कुछ किया है और कुछ बाकी होगा, कहिएगा उसको भी कर देंगे। तो साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी की बात ही क्या है। और बगैर उनके न मदरसे मुकम्मल होंगे, न संस्कृत विद्यालय मुकम्मल हो सकते हैं, न बिहार का विकास मुकम्मल हो सकता है। अरे आप पोस्टर से उनको हटा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बिहार के अंदर बिहारियों के दिल पे राज करते हैं, उससे आप नहीं खत्म कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं रहने की वजह से मदरसे वालों के साथ इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सामने आया है, वेतन जो है उनको नहीं मिल रहा है, मदरसों की जांच हो रही है, जो मदरसों की फाइल शिक्षा विभाग में है वो जाकर लटकी हुई है, रुकी हुई है। देखिए, जांच के नाम पे मदरसे के असातिज़ा को परेशान किया जा रहा, और कुछ नहीं है। क्या जांच कीजिएगा, आपने दिया क्या है मदरसों को? आपने मदरसों को दिया क्या है? बिल्डिंग भी हमारी है, जमीन भी हमारी है, और जो बिल्डिंगें बनाकर हम लोगों ने क्लास जिस तरीके से बनाया है, शायद वो सरकारी स्कूल में भी उस तरीके का नहीं है। तो ये बताइए ना कि परेशान कर, कब क्या परेशान किए? मेरे सब्र का इम्तिहान 2005 से पहले वाली सरकार ले चुकी है। बहरहाल, तो आप मदरसा टीचर्स के सवाल को जो है आपने काफ़ी अच्छे से उठाया है। तो आगे अब आप लोग क्या करेंगे? आपकी तंजीम भी है और मदरसा युवा शिक्षक संघ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जाहिर है टीचर्स जो है काफ़ी परेशान हैं, फाका कशी पर मजबूर हैं, भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। ऐसी हालत में युवा जो शिक्षक संघ है वो क्या प्लान बना रहा है, क्या करने की ज़रूरत है?
देखिए, मदरसे को लेकर, मदरसे के असातिज़ा को लेकर जिस तरह की परेशानी और जिस तरह की बेचैनी असातिज़ा में है, इसे बयान नहीं किया जा सकता है। किसी की बीवी बीमार है, किसी के बच्चे बीमार हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है घर के अंदर, और लाहे अमल तैयार क्या करना है, सब तो दिख रहा है, सामने है। आप बताइए कि माइटी कमीशन के चेयरमैन साहब ने भी लिखा मुख्यमंत्री को, विधानसभा में इतनी आवाजें उठी कि मदरसे के शिक्षक का वेतन बंद है। क्यों बंद है भाई? तो मंत्री जी फरमाते हैं कि मैं देख लूंगा। अरे आप मंत्री हैं, आपको पता नहीं है कि वेतन का अलॉटमेंट नहीं किया है जिला को? आखिर देश की आजादी में हमारा क्या रोल रहा है, ये हमें बताने की जरूरत है, ये हमें पहचान कराने की जरूरत है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी पढ़े लिखे आदमी है, संजीदा आदमी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजूर आप जल्दी से अपना थोड़ा पिटारा खोलिए और जिला को पैसा भेजिए, ताकि मदारिस के असातिज़ा के जो है वो आसानी के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे और मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब, जिनका कहना है मदरसे के लोग और संस्कृत विद्यालयों के जो शिक्षक हैं वो काफ़ी परेशान हैं। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कम से कम मदरसे के और संस्कृत विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनकी मुश्किलों को देखें और मदरसे और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की मुश्किल को हल करें। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।